दिस इज़ एडवोकेट सबा अजमल भट्टी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है वो चेक को किस तरह जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने किसी को दे दी है, यानी कि आपने किसी को चेक दे दिया है, आपका कोई चेक लॉस्ट हो गया है, गुम गया है, या फिर किसी तरह वो चोरी हो गया, या आपने अपने हाथ से किसी को वो चेक दिया है, तो किस तरह आप उसको जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने किसी को अपने हाथ से एक चेक लिख कर दिया है, या फिर आपका चेक चोरी हो गया है, लॉस्ट हो गया है, गुम गया है, या फिर किसी ने जो है वो आपसे लिया था, अब आपको ये लग रहा है कि जिस मकसद के लिए मैंने उस शख्स को वो चेक दिया था वो मकसद या तो ख़त्म हो गया या फोत हो गया, या मज़ीद मैं उसके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि वो चेक मेरा कैंसिल कर दिया जाए। क्योंकि अगर वो चेक इन फील्ड रहा, अगर वो चेक आपने कैंसिल ना करवाया, तो आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। सिविल में तो वो शख्स आपके खिलाफ जो है दावा दिला पाने दायर करेगा, जिसमें वो आपके खिलाफ एक दावा दायर करेगा कि इतने लाख रुपए इस शख्स ने मुझे जो है वो देने थे, ये इसने एज अ श्योरिटी एज अ अमानत मेरे पास रखवाया था सिक्योरिटी के तौर पे, कि अगर आपने जो है उसको पेमेंट ना की तो वो इस चेक को कैश करा लेगा। लिहाजा फौजदारी कार्रवाई में अगर वो शख्स जाएगा तो सबसे पहले वो बैंक को अप्रोच करेगा और बैंक से डिसऑनर स्लिप लगवाएगा, और जैसे उस पर डिसऑनर स्लिप लग जाती है उसके बाद आपके पास ऊपर जो है वो फौजदारी कार्रवाई यानी कि 489F का पर्चा दर्ज हो जाएगा। तो फिर उस सिलसिले में उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, तो आपने उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि यानी कि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेक कोई और इस्तेमाल करे, कोई नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करे, या मैं चाहती हूँ कि एक शख्स से अगर मेरा लेन देन है तो आए बैठ के उसको तय कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं किसी कानूनी कार्रवाई में पड़ जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने बैंक को अप्रोच करना है। मैंने बैंक में जाके बताना है कि मैंने फलां शख्स को फलां चेक नंबर जो है वो जारी किया था, या मैंने मेरा एक चेक था जो लॉस्ट हो गया या चोरी हो गया, उसका नंबर ये था। अगर कोई भी शख्स आपसे कांटेक्ट करता है कि इसको कैश कर दें, तो आपने उसकी पेमेंट को ब्लॉक कर देना है। उसमें आपने लाजमी ये बताना है चेक नंबर क्या है और चेक उसमें कितनी अमाउंट दर्ज है, आपने ये लाजमी बताना है। उसके बाद क्या होगा कि बैंक उस शख्स की पेमेंट जो है वो ब्लॉक कर लेगा। उसके बाद ये नहीं हुआ कि आपकी तमाम तर कार्रवाई जो है वो ख़त्म होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक या एक से ज़ायद आपने चेक किसी को जारी किए हो, तो आप उन तमाम चेक्स के नंबर बताएंगे और उनके अंदर दर्ज अमाउंट बताएंगे। हो सकता है आपने अमाउंट दर्ज ना की हो, वो शख्स बाद में उसको जो है वो दर्ज कर ले, या आप साइन चेक जो है वो रख देते हैं घर में जैसे रखे होते हैं साइन किए हुए, या फिर आपने वो शख्स किसी शख्स को जारी किया चेक, हो सकता है उसने वो बाद में उसको मिसयूज़ कर लिया, लिहाजा आप चाहते हैं कि वो चेक कैंसिल हो जाए। तो आपने फिर जो है बैंक में उन तमाम चेक के नंबरात जो है वो देने हैं। फिर वो तमाम चेक जो है उसमें पेमेंट जो बैंक उसकी ब्लॉक कर लेगा, तो पेमेंट उसको डिस्पर्स नहीं की जाएगी। तो हमारे अब इससे क्या आपको रेमेडी मिल गई? नहीं, इससे आपको कोई फर्दर रेमेडी नहीं मिली। ये सिर्फ ये हुआ कि आपने एक काम करके अपनी पेमेंट सिक्योर कर ली, आपको फाइनेंशियल लॉस होने से बच गया। इसका ये मकसद नहीं है हरगिज़ कि आपने अपने आप को टोटली सिक्योर कर लिया। वो डॉक्यूमेंट, वो चेक जब तक उस शख्स के हाथ में रहेगा तब तक वो डॉक्यूमेंट आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं होगी, क्योंकि वो उस पर आपके खिलाफ दावा दायर कर सकता है या आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन ये बताऊंगी कि आपने अदालत में जाना है, किसी भी वकील की सर्विसेज लेनी है और एक दावा दायर करना है, सूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि आप चाहते हैं कि जो चेक मेरा किसी शख्स के हाथ में है, जो चोरी हो गया है, जो गुम गया है, उसको मज़ीद इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि अगर आप नेक नियति से, आप नेक दिली से काम कर रहे हैं और आप फॉल्ट पे नहीं हैं, तो कानून ज़रूर आपका साथ देगा। आपने जाके दावा दायर करना है, आपने तमाम तर डिस्क्रिप्शन देनी है कि मैंने फ़लाँ शख्स को फ़लाँ चेक नंबर जो है वो जारी किया था, फ़लाँ डेट को मैंने जारी किया था, उसमें इतनी अमाउंट तहरीर थी और अब मेरे उसके साथ कोई लेन देन के मामलात नहीं है। या तो आप चाहते हैं कि अगर कोई भी उस शख्स के साथ मामलात हैं उसको ख़त्म किया जाए, तो आपने इस सूरत में दावा दायर करना है और दावे के अंदर ये तमाम डिटेल देनी है। इसके बाद अदालत जो है वो जैसे ही आप दावा दायर करेंगे, अदालत के पास इख्तियार है कि वह दूसरी पार्टी को नोटिस यानी समन के जरिए तलब करेगी, और तलबियों के बाद अखबार इश्तिहार होगा। अखबार इश्तिहार से पहले अगर वो शख्स हाजिर आ जाता है, वो आके अपना दिफा करेगा डेफिनेटली।
جب وہ دفاع کرتا ہے اور کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ آپ حق سچ پر ہیں اور تو کورٹ وہ آپ کی ڈاکومنٹ یا وہ آپ کا چیک جو ہے وہ کینسل کر دے گی۔ اس کے بعد اگر وہ شخص نہیں حاضر آتا، بار بار طلب کیے جانے کے بعد حاضر نہیں آتا، اخبار اشتہار ہو جاتا ہے وہ حاضر نہیں آتا، تو پھر کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائی بھی عمل میں لا سکتی ہے اور چیک کو کینسل کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا اگر چیک کینسل ہو گیا؟ اب ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ ایک چیک کی کینسلیشن کے لیس میں جائیں، آپ کوئی بھی ایسی دستاویز جس سے آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ موجود رہی تو فیوچر میں آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس ڈاکومنٹ کو کینسل کرانے کے لیے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ دعویٰ سیم ہوگا، سوٹ فار دا کینسلیشن آف ڈاکومنٹ، ہر طرح کی دستاویز، آپ کا ہر طرح کا معاہدہ یا کوئی بھی ایسی دستاویز جس سے آپ کو یہ لگتا ہے آپ نے کسی شخص کو تحریر کر کے دی تھی لیکن اب آپ اس کے ساتھ وہ معاہدہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ اگر موجود رہی تو ان فیوچر آپ کو خطرہ ہوگا، لہٰذا آپ چاہتے ہیں وہ ڈاکومنٹ کینسل کی جائے، تو آپ دعویٰ دائر کریں گے اور دعویٰ عدالت جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد وہ ڈاکومنٹ کو کینسل کر دے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کسی کو غلطی سے کوئی چیک جاری کر دیتے ہیں یا آپ نے کسی کو ایڈورٹنٹلی کوئی چیک جاری کیا یا پھر چوری ہو گیا آپ کا چیک لیکن آپ اس کے ساتھ فردر لین دین نہیں رکھنا چاہتے، یا جس مقصد کے لیے جاری کیا وہ مقصد ختم ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ چیک کینسل ہو جائے کیونکہ اس کا میرے ساتھ اب کوئی لین دین نہیں ہے لیکن میری ایک ڈاکومنٹ اس کے ہاتھ میں ہے جس کا وہ مس یوز کر سکتا ہے، لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ اس چیک کو جو ہے کینسل کرایا جائے، تو پہلے آپ اس کی پیمنٹ بلاک کرنا یہ سیکھا آپ نے، اور دوسری بات آپ نے یہ سیکھی نہ صرف آپ اس کی پیمنٹ بلاک کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس ڈاکومنٹ کو بھی کینسل کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سیکھا کہ نہ صرف آپ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ بلکہ ہر طرح کے معاہدے، کانٹریکٹ یا کسی بھی ڈاکومنٹ کو جو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا مقصد کوئی نہیں ہے اس کو رکھنے کا، تو آپ اس کو کینسل کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوں گی، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور کامنٹ کرنا نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔